राधे राधे। विभूषित करा नवनीरदा पीतांबरा तरुण फला पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवन् मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदो शिवविष्णु चिनुतं शरणम् भवादिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हयंगवीर प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं प्रदा श्रीमद्पार्वतीश गोकुलपते श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मथ मनमोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो श्री माखन चोर भगवान, श्री माँ के हरिलाल की, श्री राधा रानी की, राज धरण की, श्याम सुंदर श्यामने महारानी की, आज के अंत की। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तड़कित विनिदित पीतांबरधारी की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हमारी भागवती वार्ता का ये चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो रहा है। आइए उस महती ज्ञान गंगा का अवगाहन करें। उसके पूर्व में हम सभी लोग नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं ताकि हमारा मन और हमारी वाणी दोनों ही पवित्र हो। ये नाम संकीर्तन क्यों होता है? प्रायः जो भी प्रवक्ता आते हैं तो कथा के पूर्व में प्रायः सभी प्रवक्ता नाम संकीर्तन कराते हैं, तत्परांत भागवत कथा प्रारंभ होती है। ये नाम संकीर्तन क्यों करवाया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा सब्जी मंडी का होता है तो जो कटहल वाला विक्रेता होता है तो वो एक कटोरी में तेल रख देता है। कटहल काटता है तो पहले हाथ में तेल लगा लेता है और फिर कटहल को काटता है, तो कटहल भी मजे से कट जाता है और जो कटहल का दूध है वो हाथों में नहीं लगता है। वैसे ही भगवान की माया है। ये माया हमारे लोगों के चिपकने न पाए 4 घंटे तो हम लोग राम नाम रूपी तेल लगा लेते हैं, तो ये दूध रूपी माया हम लोगों की चिपकेगी नहीं। तो आइए हम सभी लोग नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं और तत्परांत भगवान की मंगलमय लीला कथा का गायन शुभ लाभ सभी लोग प्राप्त करेंगे। आइए सभी लोग नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 7 दिन का व्रत धारण किए हुए कल की लीला कथा में हमारे भक्तों ने पंचम स्कंद तक के पावन प्रसंग सुने। महाराज भरत जी के तीनों जन्मों की लीला कथा यहीं से पंचम स्कंद अविराम हुआ और आगे आइए हम लोग षष्ठ स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कहते हैं वसुना कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज कभी नाश नहीं होता है, और क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है और अज्ञान रहते मनुष्य में पाप वासनाएं कभी दूर नहीं हो सकती। कर्मणा कर्म निर्हारो नहातिक ईशते अविद्युपादधिकारित्वा प्रायश्चित्तो विमर्शनम्। कहते महाराज अज्ञान रहते मनुष्य के अंदर पाप वासनाएं कभी दूर नहीं हो सकती, और अगर कोई भी हमसे कर्म उल्टा सीधा हो भी गया हो भूलवश, और अगर उन कर्मों का प्रायश्चित मनुष्य इसी जन्म में कर ले तो फिर उसे भयंकर यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले महाराज ऐसा कोई उदाहरण है जिसने कर्म अच्छे न किए हो, बुरे कर्म किए हो और फिर उसने इसी जन्म में प्रायश्चित कर लिया हो तो मोक्ष पद को प्राप्त हो गया हो? बोले हाँ। बहुत सुंदर हमें एक लीला कथा याद आ गई। कहते राजन ये ज्यादा दूर की कथा नहीं है, अपने जिला कन्नौज की कथा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इत्र गुलाब जल की नगरी है कन्नौज, कन्नौज की कथा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, कान गुंजे तुझा कश्चित दासी पति रजा मिला नागा नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं कान गुंजे तुझा कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अपने कार्य को बनकर जिसको हम लोग कन्नौज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक अजामिल पंडित जी महाराज रहते थे। और ये भैया पंडित जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री करते थे और माता पिता के तो इतने बड़े भक्त थे जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन महाराज एक दिन की बात है कि सवेरे सवेरे अजामिल जा रहा था फूल तोड़ने के लिए, तो रास्ते में एक वेश्या दिखाई पड़ी और उस वेश्या के साथ में एक पुरुष भी बैठा था। और महाराज उस वेश्या से तरह तरह की नाजायज चेष्टाएं कर रहा था। जो अजामिल ने देखा, अजामिल का दिमाग खराब हो गया। आप तो भैया फूल वूल सब फेंक दिए और तुरंत वेश्या के पास गया और वेश्या को देखा, अरे देवी जी तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा करो तुम हमारे साथ में ब्याह कर लो। वेश्या बोली, पंडित जी महाराज आप शिखा सूत्र धारण किए, चंदन लगाए हुए हैं, अरे ये ब्राह्मणों के काम नहीं होते हैं। महाराज आप वेश्यागामी ब्राह्मण कहे जाएंगे, हम जाति की गणिका वेश्या, आप ब्राह्मण जाति के, और महाराज आप वेश्या के संसर्ग में आ रहे हैं। तो देखो हमारे वेद भगवान क्या कहते हैं, भद्रं कर्णे विसुमयाम। इन कानों से हमेशा मनुष्य को भद्र सुनना चाहिए। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा। इन आंखों से मनुष्य को हमेशा भद्र देखना चाहिए। भैया भद्र सुनोगे तो भद्र बोलोगे, भद्र देखोगे तो भद्र करोगे। और जब भद्र न देखा है न सुना है
सुनने में भाई डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई। जब हम ये गाने सुनेंगे तो हम भद्र बोलेंगे कहाँ से? आंखों से आहा महाराज उल्टे सीधे चलचित्र देखेंगे तो हमारे हाथों द्वारा कोई ऐसे अच्छे कर्म हो ही नहीं सकते। भद्रं कर्णे विसुर्याम भद्रं पश्ये माक्षि भेदे यत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागो सस्तनो भर्वसे महि देवैतं जनाय। तो भाई वेद भगवान कहते हैं कि इन कानों से हमेशा मनुष्य को भद्र सुनना चाहिए, आंखों से हमेशा भद्र देखना चाहिए। अजामिल ने उल्टा सीधा देखा, बेश्या के पास गया और इसने बेश्या से ब्याह कर लिया। बहुत सारी महाराज इसकी संतानें थी, उन संतानों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी साथी पत्नी को भी छोड़ दिया। वो पड़ गया कहाँ? बेश्या के चक्कर में। महाराज बेश्या के चक्कर में पड़ गया। अब तो भैया बेश्या के संग में रहे, बेश्या के संग में खाए, बेश्या के संग में सो जावे। धीरे धीरे इसकी प्रकृति बदलने लगी। जैसा संग साथ वैसी प्रकृति आ जाती है मनुष्य में। अब तो हमारा गच्छा बक्ष खाने लगा, शराब पीने लगा, यहाँ तक कि चोरी डाका डालने लगा, बेश्यागामी हो गया। सब प्रकृति ही परिवर्तित हो गई। महाराज बहुत दिन बीत गए बेश्या के साथ में रहते रहते। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा आ गए। अयोध्या जी से श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। महात्मा आ गए और इसी कान्यकुब्ज नगर से निकल रहे थे। रात हो गई, आप सामने आ जाए, आप इधर आए, दर्शन होता रहे। महाराज बाबा जय महाराज बेश्यागामी हो गया। तो एक दिन कुछ महात्मा इसी कान्यकुब्ज नगर से निकलते हुए जा रहे थे। रात हो गई, शाम हो गई, सबने महाराज महात्मा लोग बोले भैया आज तो इसी नगर में विश्राम करेंगे। लेकिन बात एक फंस गई, भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी, कौन करे? तो वहां जितने कान्यकुब्ज नगर के बालक थे सब महात्माओं को घेर करके खड़े हो गए। महात्माओं ने कहा भाई कोई ब्राह्मण का घर है? तो छोटे छोटे बालक सोचा लो बाबाओं से मजाक करते हैं, महात्माओं से मजाक सूझ गया। महात्माओं से बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक महाराज हमारे यहाँ एक अजामिल पंडित जी रहते हैं, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है महाराज, वो तो आपको भोजन भी देंगे और कौप बन जाए तो भोजन के साथ में दक्षिणा भी दे देंगे। महात्मा बेचारे भोले भाले समझ नहीं पाए। सबरे महात्मा महाराज उस अजामिल के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महात्मा ने जी आवाज बाहर जाकर के देखा और तमाम सारे महात्मा खड़े थे। जी बेश्या ने देखा महाराज अस्त्रपात होने लगे, महात्माओं के चरणों में गिर पड़ी। महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? महात्माओं ने इशारा किया बेटी मैं भूखा हूँ, कुछ दाल भात होवे तो दे दो।
महाराज गणिका रोने लगी, बोली महाराज हम जाति की वेश्या हैं, आप हमारे हाथ का एक गिलास पानी तक नहीं स्वीकार करेंगे, आप भोजन की कह रहे हैं। आहा जी ऐसा कहा। महाराज संत महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटी, एक घर के अलावा दूसरे घर में हम मांगते नहीं हो, कोई बात नहीं, तो वापस चला जाऊंगा। और महात्मा लोग जाने लगे। आहा वेश्या दौड़ करके आई, उन संत जी की मंडली में जो महंत जी महाराज थे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आज तक मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा। अच्छा भैया वेश्या को कौन बेटी कहे? महाराज आज तक हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, आपने हमें बेटी शब्द से संबोधित किया है, तो आप हमारे पिता हुए। तो महाराज पिता क्या बेटी के घर में भोजन नहीं कर सकता? महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटी, मेरे लिए तो सब हमारे जितने हैं यहाँ पर सब हमारी संतान है। और वेश्या ने सूखा दाल भात दे दिया। महात्माओं ने बढ़िया दाल भात बनाया, बढ़िया प्रसाद बना करके, और बस खाने वाले थे कि इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने जो ही महात्माओं को देखा अंदर गया, वेश्या से बोला क्यों इन महात्माओं को किसने बुलाया? वेश्या बोली शांत, मैंने बुलाया। अजामिल शांत हो गए। महाराज संत लोग भोजन पाने वाले थे कि संत मंडली के जो महंत जी महाराज थे अचानक रोने लग गए। संतों ने पूछा महाराज क्या बात हो गई, क्या हमसे कोई भूल हो गई? नहीं नहीं। फिर महाराज क्या कारण है, क्या प्रसाद में कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं। फिर महंत जी महाराज बोले अरे भाई मैंने इस अजामिल का अन्न खाया है, और संत और भगवंत कभी किसी की ऋणी नहीं रहते हैं, तो भाई हमें इस अजामिल का कल्याण भी करना चाहिए। फिर महाराज क्या करें? बोले जाओ अजामिल को लेके आओ। दो महात्मा गए अजामिल के पास। अजामिल चल तुझे मेरे महाराज जी बुला रहे हैं। अजामिल बोला तुम्हें धोखा हो गया, हमें भूत नहीं बुलाते, तुम कह हमारे महाराज जी बुला रहे। अरे मैं अजामिल डाकू हूँ। नहीं नहीं चलो तो सही महाराज। अजामिल को लेके आए। अजामिल से महंत जी बोले अजामिल हमने आज तुम्हारा अन्न खाया है, भोजन किया है, और भोजन के बाद तो लोग दक्षिणा देते हैं, तो हमें दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? अजामिल बोला महाराज जल्दी से भोजन पालो, अपना दूमा सूटा उठाओ यहाँ से, और नहीं तो तुम्हारा ये भी हम छीन लेंगे। महात्मा तो बोले नहीं नहीं महाराज हम तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं लेंगे, एक बात बताओ हमें दक्षिणा रूप में दोगे कि नहीं दोगे? अजामिल बोले अगर रुपया पैसा नहीं तो जरूर दे देंगे। अजामिल ने ओह 10। अच्छा तू सबसे ज्यादा अधिक प्रेम किसे करता है? बोले महाराज जो सबसे छोटा वाला लाला है उसे मैं बहुत चाहता हूँ। बोले बस महाराज मिल गई दक्षिणा। एक काम कर अजामिल तू अपने बेटे का नाम नारायण रख दे, हो गई मेरी दक्षिणा। अरे बोला महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, रख दिया नारायण। और भैया संत लोग तो चले गए। अब महाराज अजामिल का इतना प्रेम बढ़ गया उस नारायण से कि नारायण खावे तो अजामिल भी खाने लग जाए, नारायण सो जाए तो अजामिल भी सो जाए, नारायण रोने लग जाए तो अजामिल भी रोने लग जाए। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि अजामिल का बुढ़ापा आ गया। महाराज यमदूत आए फांसी मुक्त करने करके। जो यमदूतों को देखा अब तो ये बड़ी तेज कि आप माला लेकर के गायत्री करें ना, लेकिन कुछ है ऐसी चीजें, चोटी होनी चाहिए, हर हिंदू की चोटी होनी चाहिए। देखो मुसलमानों में अभी भी नाम ऐसे रखे जाते हैं, रियाज, फैयाज, अय्याज, अतीक, अहमद रखे जाते हैं ना, और हम लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। बच्चों के नाम अंग्रेजी में रख देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे नाम कभी मत रखो, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है, उन नामों को रखो। नाम लेने वाले का कल्याण हो, जिसका नाम होवे उसका भी कल्याण हो। बस हमें इस कथा से यही मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया श्रीमान के हरि नाम। तुमने
तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, वो कभी हमको भी तरने, वो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। जो मशहूर है पापी तो पतित पावन, जो मशहूर है पापी तो पतित पावन, नाम हर नाम हर नाम हर में बदना दक्ष के भवन में पधारे तो 10,000 पुत्र आ करके और नारद बाबा की लंबी लंबी दंडोती करने लगे। बाबा प्रसन्न तो है गए, पर बाबा ने किसी भी बालक को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। बालकों ने कहा बाबा हम लोगों ने प्रणाम किया आपको, पर आपने आशीर्वाद नहीं दिया आपको। बाबा बोले ऐसे कैसे आशीर्वाद दे, पहले कुछ हमारे भैया कौन सी ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है? बोले महाराज नहीं पता। नारद बाबा बोले तो तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा चलो दूसरा उत्तर दो, कौन सा ऐसा हंस है जो विचित्र भाषा बोलता है? बालकों ने कहा महाराज नहीं पता। अरे तो तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा कौन सा ऐसा घर है जिसमें एक बार जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता है? बालकों ने सोचा भैया ऐसा कौन सा घर है, अगर ये घर में जाओगे तो निकलोगे तो आई, क्या घर ही में घुसे रहोगे? बालकों ने कहा महाराज मुझे नहीं पता, आप ही बताए तो। दक्ष पुत्रों ने कहा महाराज हमें तो नहीं पता, कम से कम आप ही बता दो। नारद बाबा बोले ऐसे नहीं, पहले हमारे चेला बनो, हमसे कंठी लो। 200,000 बच्चों के कान में मंत्र फूंक दिया,
और एक एक कमंडल पकड़ा दिया, बढ़िया साधु बना दिया। बोले अब सुनो हमारा उत्तर। जो दोनों ओर नदी है वो है भगवान की माया, संग्रहण भी करती है और संचरण भी करती है, दोनों काम चलते रहते हैं। इधर बनाओ उधर बिगाड़ो, इधर बिगाड़ दिया तो उधर बना दो, भगवान का यही काम है। अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया बात। महाराज वो घर कौन सा है जिसमें एक बार जाने के बाद जीव कभी वापस ही नहीं आता है? कौन सा सब बिल है? नारद बाबा कहते हैं वो है भगवान की, महाराज वो है मोक्ष। मोक्ष पाने के बाद फिर जीवन में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनर्जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होना, बार बार अम्मा के पेट में आना, ये आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाता है। अच्छा महाराज, और वो हंस कौन सा है जो विचित्र भाषा बोलता है, हम लोग नहीं पहचान पाते उसकी भाषा? बोले वो है वेद भगवान। वेद भगवान कहते कुछ है, लोग उनका अर्थ कुछ लगा लेते हैं। अब तो 100,000 महाराज पुत्र एक एक कमंडल लेकर के साधु बन के जंगलों में निकल गए। दक्ष ने देखा, अरे राम राम, इस नारद ने हमारे बच्चों को बाबा बना दिया, महात्मा बना दिया, भिगमंगों वाली विद्या सिखा दी। कोई बात नहीं, 1000 फिर पुत्र उत्पन्न किए, फिर बाबा आए, फिर ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, 1000 महात्मा वो भी बन गए, महात्मा बन गए। अब तुम्हारा दक्ष को क्रोध आ गया, हे नारद, तूने मेरे बेटों को भिगमंगों वाली विद्या सिखाई, जहां तुम्हें श्राप दे रहे, आज से तुम कभी एक जगह टिक नहीं पाओगे। नारद बाबा बोले बहुत बढ़िया बात है, महात्मा का एक जगह स्थान भी नहीं होना चाहिए। महात्मा का अगर स्थान हो गया तो आज उसने एक कमरा बनवाया, कल सोचेगा एक गौशाला और बन जाए, और जब गौशाला बन जाएगी तो फिर सोचेगा लो मिश्रा जी से कहते एक सिलेंडर चूल्हा की और व्यवस्था कर दो, कम से कम भगत जगत आएंगे तो चाय बन जाएगी। और जो सिलेंडर चूल्हा की व्यवस्था भाई, तो फिर क्या सोचेंगे महात्मा जी, 2-4 भट्ठी और हो जाए, कभी भंडारा टंडारा करने का नंबर आ जाए तो काय को किराए पे ले महाराज, सच्चाई करने लगता है। का त्याग और विश्वरूप का देव गुरु के रूप में स्वीकार करना, नारायण कवच का उपदेश, और महाराज विश्वरूप का वध वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार, और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का महाराज दधीचि ऋषि के पास जाना, उनसे अस्थियां मांगना, वज्र आदि करना। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। आगे महाराज चित्रकेतु की कथा आती है। चित्रकेतु के 100 रानियां थी, 100, लेकिन विडंबना एक थी, बेटा एक के भी नहीं था। तो भगवान की कृपा से चित्रकेतु की जो बड़ी रानी थी वो गर्भवती हो गई, और आगे चल करके महाराज चित्रकेतु के एक बेटा हुआ। तो जितनी 99 रानियां थी वो सब देख के चल गई, और 99 रानियों ने कमेटी बनाई और चित्रकेतु के बेटे को जहर गिरा दिया। अब तो भैया बेटा समाप्त हो गया। अब तो जैसे बेटा समाप्त हुआ, अब तो महाराज चित्रकेतु बहुत रोवे, चित्रकेतु के साथ में चित्रकेतु की बड़ी वाली रानी भी रोवे, लेकिन वो रानी राजा तो कम रोवे, और 99 रानियां खुद छाती पीट पीट के रोवे।
लेकिन चित्रकेतु को पता चल गया कि हमारे बेटे को इन 99 रानियों ने मिलकर के जहर खिलाया है। आप तुम्हारा चित्रकेतु को भी पैरा के आ गए। अरे राम राम, हम कहाँ पर फंस गए आकर, भगवत भजन छोड़ करके इन रानियों के चक्कर में पड़ गए। महाराज यहीं से चित्रकेतु को भी पैरा के आ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे महाराज हिरण्याक्ष के मरने पर इसका भैया हिरण्यकशिपु, मैंने आपको सुनाया था ना, महाराज भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त किया, तो इसका भैया हिरण्यकशिपु। महाराज इसने अपनी माता अपनी कुटुंबियों को सबको समझाया, हिरण्याक्ष की पत्नियों को समझाया। कहता है अम्बा अम्बा हे बधू पुत्रा वीरम्मारत सोचितो रिपुर अभिमुखेश्नाध्या सूराणां पथईप्सिता। कह रहा है अरे वीर पुत्रियों, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और भगवान भोलानाथ की तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और तपस्या करके